नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग। मैं हूं रफ़ी समी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक बार फिर से हलचल मची हुई है। एक बार फिर अंतर्कलह की बू आती नज़र आ रही है। इस बार मौका है, जिस तरह से जो बोर्ड निगम के को लेकर के सूची प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सीएम को भेजी गई है, उस सूची में जिनका नाम है, जिनका जिक्र है, उसको लेकर के जो पुराने कांग्रेसी नेता है वो एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी में है। हमारे साथ मौजूद है आलोक दुबे जी, जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से आपके ऊपर भी प्रदेश अध्यक्ष या फिर यह यूँ कहें कि प्रदेश कमेटी के द्वारा कार्रवाई की गई, अभी जो है माननीय सिन्हा जी ने भी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ फिगुल फूका है। क्या लग रहा है कांग्रेस में इस तरह की जो बगावत शुरू हुई है, इसके पीछे क्या कारण है? कितने लोगों को निकालेंगे अनुशासन का डंडा दिखाकर प्रदेश अध्यक्ष जी? प्रदेश अध्यक्ष जी कैपेबल नहीं हैं अध्यक्ष के लायक। वो रहमो करम पर अध्यक्ष बने हुए हैं। जरा भी उनके अंदर में पार्टी के प्रति वफादारी है, अगर वो इस बात को मानते हैं कि पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया है, तो वक्त है कि पार्टी के दूसरे पदों पर वो रहें। प्रदेश अध्यक्ष का पद उनको छोड़ देना चाहिए। रामगढ़ के चुनाव का संकेत आपके लिए चेतावनी है, क्योंकि ममता देवी का चुनाव कोई मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार का चुनाव नहीं था। ममता देवी का चुनाव एक आंदोलन की उपज का चुनाव था, एक संघर्ष का चुनाव था। और उस चुनाव को अगर हम एक बड़े अंतर से हारे हैं तो हमारे लिए चेतावनी। नंबर दूसरी, आज जिन लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाए या बोर्ड और निगम के गठन में अपनी आपत्ति दर्ज किया, वो संदेह यूं ही नहीं है, क्योंकि हम जिलाध्यक्षों के मनोनयन में देख लिया कि किस तरह से हमारे कोर वोटर, हमारे अल्पसंख्यक भाई को, हमारे ईसाई भाई को, हमारे दलित भाइयों को दरकिनार किया गया। देश की आधी आबादी महिलाओं को एक भी जिला अध्यक्ष नहीं दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष के मनोनयन में जिस प्रकार से तानाशाही की गई और चाटुकार लोगों को भरने का काम किया गया पॉकेट से निकाल करके, तो वो संदेह स्पष्ट होता है। और जब उन दोनों कमेटियों की गठन हुई तो चारों तरफ हाहाकार मचा। लोगों ने जो है वो पुतले दहन किए, और जिन्होंने पुतले दहन किए उनको राजेश ठाकुर जी ने सम्मानित करने का काम किया, उनको पुरस्कृत करने का काम किया। इसलिए लोगों का यह संदेह है कि बोर्ड और निगम के गठन में आपने जो पैमाना रखा है वो पैमाना बाहर के लोगों को तय करने का दिया है। आपने जो निर्धारण किया है उसमें जो है वो ऐसे लोगों को निर्धारित की है जिसकी कांग्रेस पार्टी में कोई विशेष कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो लोगों में आक्रोश होगा, अराजक बढ़ेगी, और बोर्ड और निगम के गठन में पार्टी में बगावत होंगे, पार्टी टूटेगी। मैं आपके माध्यम से हम अपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो गठबंधन सरकार के मुखिया हैं, ये उनके ऊपर में विशेष जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने नज़दीक से देखा है कि कैसे संगठन सरकार बनाने में किन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है, किन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना काल में सेवा की है। ऐसे लोग अगर दरकिनार होंगे तो आने वाले 2024 के चुनाव में कार्यकर्ताओं के ताकत पर ही हम विधायक और सांसद और सरकार बनाते हैं। इसलिए उनके आंसू आज पोंछने की ज़रूरत है, उन्हें भी सरकार होने का एहसास कराने की ज़रूरत है। तो खामियाजा उठाना, नहीं तो दिक्कत होगी। एक और बात है कि जिस तरह से आपने बताया, अभी जिला अध्यक्षों के भी चयन में इसी तरह का हुआ था। अभी जो सूची भेजी गई है उसमें जो सूची भेजी गई है, बातें आ रही है या आरोप ये आ रहा है कि दरबारियों की सूची भेजी गई है जो उनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमारे लिए अखबार के कटिंग किए हैं, जो हमारे लिए समाचार छपते हैं अखबार में, उस कटिंग को किया है, ऐसे लोगों को मुझे तरजीह देनी है। ऐसे लोगों को तरजीह देनी है जो हमारे घरों में आकर के हमारी सेवा करते हैं। ऐसे लोगों को बोर्ड और निगम में जगह देना है। जब हम ऑफिस आते हैं तो हमारी तीमारदारी करते हैं। तो ये अगर पैमाना होगा बोर्ड और निगम में जगह देने का, तो रफ़ी जी आप बहुत पुराने पत्रकार रहे हैं। इसमें लोगों में नाराज़गी, चाहे संस्थान ही हो, संस्थान में काम करने वाले अगर दरकिनार किए जाते हैं तो समझिए कि वो संस्थान जो है वो विनाश के रास्ते पर चल पड़ती है। और यही रास्ता विनाश का जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने तय किया। और वो इसलिए क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ वो व्यक्ति आरपीएन सिंह का बनाया हुआ व्यक्ति है, वो व्यक्ति भाजपा का बनाया हुआ व्यक्ति है, और वो व्यक्ति जिसमें कोई काबिलियत नहीं है, सिर्फ रात भर उनके चमचागिरी में बैठ कर के जो आदमी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता हो, ये पार्टी के लिए घातक है, ये पार्टी के लिए सुसाइडल है। आगे आप लोग क्या रहेगी? अभी आप जिक्र कर रहे थे कि केरल चुनाव से पहले या बाद में आप लोग बिगुल पूरी तरह से फूकेंगे।
बिगुल फूका है। कर्नाटक चुनाव के बाद हम हाईकमान के पास जाएंगे, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास हम इन बातों को रखेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से जो है यह प्रदेश अध्यक्ष पार्टी संगठन को कमज़ोर कर रहा है, ग्रास रूट कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ चलने वाले लोगों को निलंबित किया जा रहा है, अनुशासन का डर दिखाया जाता है, पार्टी से निष्कासित करने का भय दिखाया जाता है। इससे पार्टी नहीं चलती है। पार्टी में विचारों के व्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं डरो मत, और जो आदमी डराएगा, जो आदमी संगठन को कमज़ोर करेगा, उसके लिए हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी का दरवाज़ा खुला हुआ है। धन्यवाद। तो जिस तरह से बोर्ड निगम की सूची सीएम को भेजी गई है, उसके बाद से ही हम कह सकते हैं एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह शुरू हो गई है। कांग्रेस के जो पुराने नेता है वो प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते नज़र आ रहे हैं। साथ ही जिस तरह से आलोक दुबे लगातार प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते नज़र आते हैं, उन्होंने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष के कारनामों को ऊपर अधिकारियों तक पहुँचाया जाएगा। सहयोगी उताई के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।